Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the introduction of homeostasis और हमने देखा कि इंटरनल कंडीशंस को किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस प्लांट्स में और एनिमल्स में। Today I have 11th lecture with you and we will discuss the homeostasis in plants. और प्लांट्स में हम देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू गैसेस वगैरह एक्सचेंज होती हैं और जो एक्सेस अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो किस तरह से रिमूव होती हैं और एक्स्ट्रा वाटर कौन से स्ट्रक्चर्स के ज़रिए रिमूव होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से रिमूव होते हैं और ये बनते कैसे हैं प्लांट्स की बॉडी में और एक्सेस अमाउंट जो है वो इनकी कब प्रेजेंट होती है। तो इन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस पे ताकि अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रख सकें, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो मेंटेन रख सकें। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट किया होता है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो अदर केमिकल्स वगैरह लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स की बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से ये प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किस तरह से रिमूव किया जाता है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और ऑक्सीजन को जब हमारे पास इनकी मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि डे टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और नाइट टाइम में भी हो रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि जो डे टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डे टाइम में हो रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज कर लेती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये जो है वो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के नतीजे में सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुई है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो यूज़ हो गई है। तो इस तरह ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको और वाटर को यूज़ करके जो है वो फूड को प्रिपेयर करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होती है फूड वगैरह की और ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो इसको यूज़ कर लेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और फूड वगैरह को तैयार करेगा। अब अगर नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता क्योंकि लाइट भी नहीं होती, सनलाइट जो है वो नेसेसरी होती है। तो फिर जब CO2 प्रोड्यूस हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो वो तो यूज़ नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो फिर क्या होगा कि ये CO2 जो प्रोड्यूस हुई है वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट होगी, इसका कोई भी जो है वो इस्तेमाल प्लांट की बॉडी में नहीं होगा। तो फिर ये जो यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हुई है वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेंगे तो मेंटेनेंस जो है वो इंटरनल होगी। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसको निकालना ज़रूरी है। आपने यहाँ पर देखा कि डे टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो गई है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में होता है। अब यहाँ पर जो है CO2 जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन नाइट टाइम में क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज नहीं होती। तो फिर यहाँ पर जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिमूव कैसे किया जाता है टिश्यू सेल से। स्टूडेंट्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनको टिश्यू सेल से कैसे रिमूव किया जाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। लेकिन इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो यूज़ होते हैं जिसके थ्रू इसको रिमूव किया जाता है उसकी बात करते हैं। अब तो आपको पता है प्लांट्स की बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है लीव्स पे, स्टेम्स पे, रूट्स पे।
तो जो लीव्स और यंग स्टेम्स होती हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर आती है। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा लीव्स की और यंग स्टेम जो होती हैं वहाँ पर स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और उनके थ्रू ही जब नाइट टाइम होती है तो CO2 जो है वो रिमूव हो जाती है। एक्स्ट्रा होती है ना हमारे पास ये CO2 नाइट टाइम में, तो फिर जो है ये रिमूव हो जाती है किससे? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा जो है ओपनिंग्स होती हैं जिनको गार्ड सेल जो है वो ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। इसके अलावा रूट्स होती हैं, यंग रूट्स जो होती हैं उनके थ्रू भी होती है। वो कैसे कि CO2 जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है रूट की सरफेस से या रूट की हेयर से। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं वो लीव्स, यंग स्टेम्स और रूट्स होती हैं जिनके थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर जाती है। हमने गैसेस एक्सचेंज में भी पढ़ा था प्लांट्स में कि इनके थ्रू जो है वो होती है। तो ये गैस ही है कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ज़रिए जो है वो रिमूव होती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है जो कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में हमने बात की थी मेसोफिल सेल्स जो है वो जो लीव्स होते हैं इनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं इंटरनल। तो ये ड्यूरिंग डे टाइम ही प्रोड्यूस होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, और फोटोसिंथेसिस जो है इसको प्रोड्यूस करती है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए जो है वो ज़रूरी है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है। लेकिन मेसोफिल सेल जो है जब उसने ऑक्सीजन को जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो एक्स्ट्रा बचेगी हमारे पास ऑक्सीजन उसको भी रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन रिमूव कौन करेगा? मेसोफिल सेल्स ही करेंगे। मेसोफिल सेल्स हमने देखा था कि गैसेज एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो स्टोमेटा है वो भी गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है वो भी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से जो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो होगी प्लांट्स की बॉडी से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है। हम देखते हैं कि वाटर किस तरह से प्रोड्यूस होता है बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, और इसको रिमूव किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर आता कहाँ से है बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में। तो प्लांट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं सोइल से वाटर, यानी कि सोइल में जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है और जो प्लांट्स है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमने बात कर ली, अब वाटर की बात करते हैं। वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो होगा। इसके अलावा जो है प्लांट स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन दी सेल्स। जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं इनकी टर्जिडिटी के लिए जो है वो वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल जो है वो स्वोलन फॉर्म में रहेंगे, उनकी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी अगर उसमें वाटर जो है वो होगा। तो अब इनमें वाटर जो है वो प्लांट में इस तरह से आ जाता है, लेकिन वो किस तरह से जो है वो रिमूव होता है? अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा प्लांट की बॉडी में तो फिर क्या होगा कि एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन जो है वो हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर्स की फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं उनकी सरफेस वगैरह में, उनके लीव्स की सरफेस वगैरह से जो है वो पानी ट्रांसपायर कर जाता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में जो है वो निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो तो डे टाइम में हो रहा है, लेकिन नाइट टाइम में जो है वो किस तरह से फिर रिमूव होगा एक्स्ट्रा वाटर? तो आपको पता है कि एट नाइट नो ट्रांसपायरेशन नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट टाइम में जो है वो क्लोज्ड होते हैं। फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कैसे होगा? क्योंकि ट्रांसपायरेशन वेपर्स की फॉर्म में वहाँ से वाटर निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन नाइट टाइम में तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर फिर कैसे आएगा कि जो प्लांट होगा वो सोइल से जो है वो हाई वाटर के कंटेंट को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एंटर थ्रू दी रूट्स। अब रूट्स के ज़रिए जो है वो वाटर चला जाएगा प्लांट की बॉडी में। अब जैसे ही प्लांट की बॉडी में जाएगा तो जाइलम वेसल जो होंगी वहाँ पर ये जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने देखा कि प्लांट्स की बॉडी जो है वहाँ से वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए प्लांट की बॉडी में आएगा, और वहाँ पर जाइलम वेसल जो होंगी वो कंडक्ट करती है ना वाटर को रूट से अप। तो इसका मतलब है कि जाइलम वेसल्स में वो आके इकट्ठा हो जाएगा। अब प्लांट क्या करेगा? अब उसमें जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। प्लांट फोर्स करेगा वाटर को स्पेशल पोज के ज़रिए ताकि वो बाहर निकल जाए। अब एक्स्ट्रा वाटर जो हो गया प्लांट की बॉडी जो होगी, प्लांट जो होगा उस वाटर को स्पेशल पोज के ज़रिए जो है वो
पुश करेगा बाहर की तरफ, और ये स्मॉल पोर्स जो हैं जिनके ज़रिए ये करेगा, ये जो लीफ होता है उनकी टिप्स पे और एजिस पे प्रेजेंट होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो वाटर निकल जाता है। और स्टूडेंट्स, ये लीव्स के जो टिप्स होती हैं यानी कि जो उसके किनारे होते हैं वहाँ से ये पानी जो है वो निकलता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो लीव दिखाया गया, लीव्स के जो किनारे हैं, साइडें जो हैं, वहाँ से जो है वेपर्स की फॉर्म ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो वाटर जो है वो निकल रहा है। तो इसको गुटेशन भी कहते हैं। गुटेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो वाटर जो है वो सरफेस जो लीव है इसके एजिस वगैरह से जो किनारे होते हैं, टिप्स होती हैं, वहाँ से निकलता है। इस प्रोसेस को हम गुटेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि मॉर्निंग टाइम में आप जब जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, बाहर जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पर अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सरफेस, जो लीव्स हैं उनकी सरफेस वेट हुई होती है, यानी कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वहाँ पर होते हैं। एक तो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वहाँ पर जो प्लांट की सरफेस पे होते हैं, लेकिन वहाँ पर गुटेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, यानी कि प्लांट्स की बॉडी ने भी वाटर को बाहर निकाला होता है स्पेशल पोर्स के ज़रिए, और उनको उस प्रोसेस को हम गुटेशन कहते हैं। वो उसके किनारों से पानी जो है वो बाहर निकलता है, बल्कि उसकी सरफेस से नहीं निकलता। जो सरफेस पे होता है वो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, और जो साइडों से निकल रहा होता है, टिप्स से निकल रहा होता है, वो होता है गुटेशन का प्रोसेस वहाँ पर हुआ होता है। वो स्पेशल वाटर जो स्पेशल पोर्स के ज़रिए प्लांट की जो है वो बॉडी से निकला होता है, वो वाला वाटर होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किस तरह मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस वगैरह जो होता है, उसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता है। तो तब क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में होंगे तो फिर इसका जो है वो बॉडी के लिए, प्लांट की बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, ये क्योंकि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट की, कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो लीव्स और स्टेम्स वगैरह में क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से बहुत सारे और भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये रिमूव कैसे होते हैं? ये रिमूव इस तरह से कि आपको पता है कि कुछ प्लांट्स इस तरह के वो सालाना अपने पत्तों को जो है वो शेड कर देते हैं, लीव्स जो होते हैं उनको शेड कर देते हैं। अगर उनके अंदर जो क्रिस्टल्स वगैरह बने हैं फिर जो है उसकी रिमूवल हो जाती है, फिर वहाँ पर न्यू जो है वो प्लांट के लीव्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, क्रिस्टल से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर क्रिस्टल्स वगैरह बनेंगे तो उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? जब मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा वो प्लांट की बॉडी में, तो इस तरह से क्रिस्टल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। फिर लीव्स जो है वो शेड होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजन्स, गम्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज वगैरह जो है वो भी प्लांट की बॉडी जो है उसको रिमूव करती हैं। ये भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट की बॉडीज़ जो है उससे रिमूव किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम्स जो हैं वो बताई गई हैं कि किस तरह से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो रिमूव होता है। तो ये जो है ये ट्री है, रिजन ड्रॉप्स फ्रॉम अ कट ट्री। एक अगर प्लांट वगैरह को कट लग जाता है वहाँ से जो है वो ये जो है वो जैसे हनी नहीं होता, इस तरह का जो ये होता है वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं। और इस तरह से लेटेक्स जो है ये भी एक एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्री से, वो भी इस तरह से निकलता है और उसको हम कलेक्ट भी कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूसिलेज कार्निवोरस प्लांट में, कार्निवोरस प्लांट ऐसे जो इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, इनकी बॉडी जो है वहाँ पर अटैच हो जाते हैं आके और फिर वो इसको खा लेते हैं। आपने देखा कि इसकी टिप्स वगैरह जो है, ड्रॉप्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसकी बॉडी से निकल रही हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट की बॉडी से निकलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में था। तो होम्योस्टेसिस जो प्लांट्स में है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स प्लांट्स में किस तरह से होती हैं और प्लांट्स अपने आप को एडजस्ट किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।